फिर कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुंश चकार निघनंती पुरग्राम प्रजादिशु। अब कंस के द्वारा पूतना भेजी गई, क्योंकि बड़ा डरा है कंस, बड़ी चिंता है। देवकी का 8वां पुत्र तो हुआ नहीं, लाली भई, और उस लाली ने भी कह दिया कि तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। अब खोज में है कि कैसे मैं जाकर के इस 8वें पुत्र को ढूंढूं और मरवाऊं। तो खोज चालू हुई तो पहले पूतना भेजी। पूतना भेजी, सुंदर रूप बना करके आई, आकर के श्री ठाकुर जी को लेकर के गोद में दूध पान कराती है। ठाकुर जी दूध के संग संग उसके प्राणों को सोंकते हैं, प्राणों को खींचते हैं और पूतना का उद्धार करते हैं। सक्टासुर आया, उसका उद्धार किया, तृणावृत आया, उसका उद्धार किया। सब दैत्यों का उद्धार करते करते अब ठाकुर जी ने थोड़े थोड़े बड़े होने लग गए। नामकरण हुआ, अनेक नाम रखे गए, चलना सीखा, चलने लग गए, बोलना सीखा, बोलना सीखा। तो सबसे पहले क्या बोले ठाकुर जी? यशोदा मैया कहती है लाला बोल मैया, तो ठाकुर जी चुप हो जाते। मैया बोल, फिर चुप हो जाते। एक बोला, दाऊ दादा बोले मैया नहीं भैया बोल भैया, तो ठाकुर जी ना भैया बोले। एक बोलो लाला एक काम कर, बाबा कह रहे बाबा बोल, ठाकुर जी वो भी ना बोले। पर एक दिन आप बैठे ठाकुर जी पलना में, और पलना में बैठे बैठे एकदम से बोले, क्या बोले? गैया। जैसे गैया बोले महाराज, यशोदा मैया नाचवे लगी। मेरो लाला तो बड़ो है गयो, मेरो छोरा तो बड़ो है गयो, बोलन लगो, गैया बोला। ठाकुर जी ने पहला शब्द ही गाय का लिया। अब नेक नेक ठाकुर जी के दांत निकरवे लगे। दांत निकरे तो भैया अब ब्रज की भक्ति तो कहा बताएं। एक दिन हाथ ऐसे पकड़ के दाऊ दादा खिला रहे, तो लाला ने नए नए दांत निकले तो वाते दाऊ दादा को हाथ काट लियो। जैसे हाथ काटो, अब तो सबरे ब्रज में हल्ला मच गयो। बोले लाला भैया दांत ते हाथ काटे, एक काम करो तुम भी आओ कटवाने। अब ब्रज में लंबी लाइन लग गई। काय को जा रहे हैं, क्यों लाइन में खड़े हो? बोले कन्हैया ते हाथ कटवाएंगे। ऐसे बावरे हैं ब्रजवासी कन्हैया के प्रेम में। यही मारे ही ठाड़े कि लाला हमारे हाथ पर निशान लगावे, और वह निशान को जब बन जाए ना वो, तो वह घर ले जाके ऐसे बार बार कन्हैया ने हमारो हाथ काटो, वाकू देख रहे हैं, गले से लगा रहे हैं, चूम रहे हैं, बार बार आंखन ते लगा रहे हैं। कोई ठाकुर जी को गा के रिझा रहा है, उलट पुलट गाता है, आड़ा टेढ़ा गाता है। क्यों? क्योंकि उल्टा गाता तो ठाकुर जी पल्ला में पड़े पड़े हंसते हैं। जैसे हंसते हैं तो और उल्टा गाता है। कोई नाच के ठाकुर जी को रिझा रहा है, कोई बैठ के ताली बजा बजा के रिझा रहा है। भैया हमारे ब्रज में कहते हैं कन्हैया कौन है? ब्रज का एक खिलौना मेरा सुंदर श्याम सलो। ठाकुर जी ब्रज का खिलौना है, ब्रज का खिलौना, ब्रज का केंद्र है। तो ठाकुर जी का, अच्छा, ब्रजवासियों की सुबह सूरज उगने से नहीं होती है, ब्रजवासियों की सुबह तब होती है जब कन्हैया का दर्शन कर ले। अब हुई सुबह, अब लगा हाँ दिन निकला है। तो ब्रज में ऐसा आनंद, कृष्ण नहीं आया ब्रज में तो आनंद आ गया, आनंद बरस रहा है। ठाकुर जी और बड़े हुए, अब और आनंद क्या दे रहे? अब घर से निकल के पांव अब बाहर जाने लग गए। अब तक तो घर में ही उधम था। अब भैया जैसे निकरे सो ऐसे निकरे, सबरे ब्रज में इनने खूब आतंक मचाया, खूब आनंद बरसाया। आज फलानी गोपी घर पहुंच जाते, गोपियां इंतजार करती आज हमारे घर का नंबर लग जाए, आज हमारी गली में ठाकुर जी आ जाए। सब प्रतीक्षा करती, घर घर जाने लग गए। कई गोपी के घर में जाके वह गोपी के बालकन को जगायाते, कई गोपी के घर में बछड़ा खोलाते, सब लीला करते। कई गोपी के घर में पूजा हो रही थी सत्यनारायण भगवान की, तो वह घर में पहुंच गए। गोपी ते बोले गोपी हमको खाने को दे, तेरे घर में बड़ी अच्छी हलवा पूरी की खुशबू आ रही है। गोपी बोली अभी ना दूंगी, पहले पूजा होगी फिर दूंगी, पहले भगवान की पूजा होगी, सत्यनारायण भगवान। ठाकुर जी हंस के मनी मन बोले हम ते बड़ो सत्यनारायण भगवान कौन है, हम ही सवरे भगवानन के भगवान है, पर या ते किंगे तो मानेगी ना। तो ठाकुर जी बोले देख गोपी हम हैं
ब्रजवासी, ब्रजवासी को पेट भरगो तो मतलब तेरे सत्यनारायण भगवान को भी भरगो, बाद में लगा लियो भोग, हमें दे दे, पहले हमें भूख लगी है। गोपी बोली ना, ऐसे ना दूंगी। ठाकुर जी बोले ना देगी, बोले ना दूंगी। बस फूल गए, मुंह फुला लियो, गुस्सा है गए। 2 मिनट में गुस्सा है जाते और गुस्सा है कि चले गए। गोपी बोली जा, जानो है तो ये तो रोज को काम है यहाँ को गुस्सा करनो। पर ठाकुर जी जब गए, देखी यहाँ पे तो कोई असर ही ना पड़ो, तो कहा करो, तुरंत उल्टे भगे भगे आए। गोपी तो लग गई काम में, काम करके जब अपनो सबरो खत्म करके वापस लौटी तो देखी सत्यनारायण भगवान की चौकी पे सत्यनारायण भगवान तो गायब थे, वहां पे कुत्ता के 2 पिल्ला बैठे। और ठाकुर जी अंगूठा दिखा दिखा के हंस रहे गोपी को, बोले ले आ गए तेरे साक्षात सत्यनारायण भगवान, कर ले पूजा। गोपी बोली बड़ो उधमी है, बड़ो उधम मचावे। अच्छा, ठाकुर जी का ये उधम करने का एक उद्देश्य ये भी है कि वो चाहते नहीं है कि कोई उन्हें भगवान माने, वो अपने आप को छुपा के रखना चाहते हैं, बालक बन के रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम बालक बन के रहें और कोई भी हमें भगवान वाला भाव ना है, क्योंकि भगवान आते ही तो आदमी फिर अगरबत्ती लेके खड़ा हो जाता है, अरे अरे भगवान है भगवान है, ऊंचा ना बोलना, गलत ना बोलना। गाली देते ब्रजवासी अगर भगवान मानते तो, भगवान को कोई गाली देता है? पर ब्रजवासी तो बिना सारो कहे तो कन्हैया ते बात ना करे।